हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको मेडिप्लक्स के रीसेंट अपडेट 4.0.0 के बारे में बताना चाहता हूँ और जो उसके साथ ही 4.1.0 हुआ था। अ, हमने इन दो अपडेट्स में कुछ मेजर चेंजेस की हैं मेडिप्लक्स में, पर्टिकुलरली इनवॉइसेस में, मेडिप्लक्स को और बेहतर बनाने के लिए। तो हमें लगा कि हमें एक वीडियो आपके लिए बनानी चाहिए जिससे आपको उस अपडेट को समझना थोड़ा आसान हो जाए। तो चलिए मैं डायरेक्ट चेंज लॉग्स में जाके एक-एक चीज़ आपको डिटेल में बताता हूँ। दिस इज़ 4.1.0, ठीक है? पहले मैं 4.0.0 बताऊँगा जो 1 दिन पहले हुआ था। ये आज ही हुआ है ये वाला अपडेट, ये वाला कल हुआ था, ठीक है? तो इसमें सबसे पहला ही न्यू फीचर्स में आया है सर्वर रेंडर्ड इनवॉइसेस। आपको ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है कि सर्वर रेंडर्ड इनवॉइसेस का क्या मतलब है। बस आप ऐसा समझ लीजिए कि हमारे पास जो 4 टेम्पलेट्स होते थे, उनका यूआई चेंज हुआ है। जो हमारी पुरानी इनवॉइसेस थी, आफ्टर थोरो रिसर्च हमें लगा कि उसको हम और बेटर कर सकते हैं आपके लिए, तो हमने उन्हें चेंज किया है। और मैं आपको अभी डिटेल में उसका फ्लो भी दिखाऊँगा कहाँ से क्या चेंजेस हैं। पहले हम यहाँ से देख लेते हैं चीज़ें। इसके साथ ही हमने इनवॉइस में अब क्यूआर कोड दिए हैं। पेमेंट क्यूआर कोड भी है उसमें। जो इनवॉइस का क्यूआर था वो तो पहले से ही था, बट अब यूपीआई क्यूआर भी उसमें आएगा। आपको सेटिंग्स में जाके अगर आप अपना क्यूआर को सॉरी अपनी यूपीआई आईडी वहाँ पर डाल देते हैं, तो आपकी जो इनवॉइस है सेल्स इनवॉइस, उसमें पेमेंट का क्यूआर भी आएगा जिसको स्कैन करके ऑटोमेटिकली वो अमाउंट फिल हो जाएगा और आपकी यूपीआई आईडी पे आ जाएगा, जिनको भी आप आपके कस्टमर को जिनको आपको पे करना होगा। और डिस्ट्रीब्यूटर एंड कस्टमर वाइज रिपोर्ट्स, इसका भी मैं आपको बताऊंगा। ये एडवांस्ड रिपोर्ट जो हो हमारी, उसमें डिस्ट्रीब्यूटर आइटम वाइज रिपोर्ट और पार्टी आइटम वाइज रिपोर्ट में हमने एक कॉम्पैक्ट व्यू भी डाला है। वो पुरानी जैसे जो डेटा हमें उससे मिलता है, वही डेटा हमें मिलेगा, बट एक कॉम्पैक्ट व्यू में। जो अब पहले हमारे पास रिपोर्ट थी, वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड थी, जो आपको अपने लिए ज़रूरत आएगी। बट ये डिस्ट्रीब्यूटर आइटम वाइज़ और पार्टी आइटम वाइज़ रिपोर्ट्स आपको कभी अपने डिस्ट्रीब्यूटर या पार्टी के साथ शेयर करनी पड़ती हैं, तो उनको उतना डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं होती, तो वो वहाँ पर थोड़े कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, जो हमें लगा अपने यूज़र से आपसे बात करके। तो इसलिए हमने वहाँ पर कॉम्पैक्ट व्यूज़ भी डाले हैं। और ड्रग मूवमेंट विजेट ये आपको होम पेज पर दिखेगा। और इसका भी मैं बताऊँगा ये क्या है। पहले हम एक बारी में ही ना सारा डिस ओवरव्यू मैं आपको बता रहा हूँ। 30 डे ट्रैश विंडो, जो ट्रैश है हमारे पास, चाहे वो ड्रग्स का ट्रैश हो, सप्लायर्स का ट्रैश हो, परचेज़ेज़ या कस्टमर्स का ट्रैश हो, वो वहाँ पर कंटिन्यूअसली अ, हमेशा चाहे आपने जितना भी पुरानी मेडिसिन्स कस्टमर, सप्लायर या परचेज़ डिलीट की हो, वो वहाँ पर रहती थी कुछ यूज़र्स के लिए। कुछ यूज़र्स के लिए वो 30 डेज़ के लिए ही रहती थी। हमने उसको और थोड़ा बेटर किया है। अब आपको वहाँ पर 30 डेज़ के ही ट्रैश दिखेंगे, उससे पुराने ट्रैश जो हैं, वो अब आपको वहाँ पर नहीं मिलेंगे। और रैक नंबर बाय ड्रग नेम्स, इसका क्या मतलब हुआ कि पहले अगर आपने कोई मेडिसिन किसी रैक में रखी हुई थी, उसका रैक नंबर ऐड किया हुआ था। अब जब आप दूसरी बार वो मेडिसिन परचेज़ करेंगे, तो ऑटोमैटिकली उसको वही रैक नंबर सेट हो जाएगा जो उसी मेडिसिन सेम नाम की मेडिसिन को ऑलरेडी सेट है। तो जनरली क्या होता है कि आप सेम मेडिसिन्स एक ही रैक में रखते हैं, तो इससे आपका मैनुअल काम और कम हो जाएगा कि हर बार नई मेडिसिन्स लेके उसका रैक नंबर सेट करने की ज़रूरत नहीं है। और इम्प्रूवमेंट्स थोड़ी मोबाइल व्यू में हुई है। हमारी मेडिफ्लक्स एप्लीकेशन भी है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से भी। तो उसमें थोड़ा हमने और ऑप्टिमाइज़ किया है, ताकि आपको मोबाइल में भी अच्छा एक्सपीरियंस हो, जैसे आपका लैपटॉप या कंप्यूटर पे रहता है। और हमने इसमें एक फिक्स भी किया है। कुछ यूज़र्स ने रिपोर्ट किया था कि उनकी बैंक डिटेल सही से अपडेट नहीं होती है, उसको भी हमने फिक्स किया हुआ है। तो हम ऊपर से ही अब आते हैं। सबसे पहले सर्वर रेंडर्ड इनवॉइसेस, इसका आप सिंपल मतलब समझ लीजिए कि नई इनवॉइसेस हमने आपके लिए लाई हैं। अब मैं अपनी स्क्रीन पे थोड़ा ज़ूम कर लेता हूँ। हाँ। तो मैं अभी सेल्स का ही बता देता हूँ आपको। जैसे मैं सेल लिस्ट में जाऊँगा, पहले हम यहाँ पर व्यू इनवॉइस क्लिक करते थे, तो हमारे पास एक नया पेज ओपन हो जाता था जहाँ पर हमारी इनवॉइस होती थी। अब हम
यहाँ पर व्यू इनवॉइस करके यहीं पर हमारा इनवॉइस का जो है वो पेज ओपन होगा। सेल आपको व्यू करनी हो वो तो आप यहाँ से क्लिक करके ही ऑलरेडी कर सकते थे, बट अब यहाँ पर भी आपको ओपन सेल का बटन मिल जाता है। डाउनलोड भी आप डायरेक्ट यहीं से कर सकते हैं और प्रिंट भी आप डायरेक्ट यहीं से कर सकते हैं। अ, मैं अगर सेल पेज के अंदर भी जाऊं तो यहाँ पर भी इनवॉइस पे क्लिक करके आपको सेम जो डायलॉग है यहाँ पर ओपन होगा और यहाँ पर आप अपनी इनवॉइस देख सकते हैं। ओके। आपको डायरेक्ट प्रिंट निकालना होगा, यहाँ पर इस पे क्लिक कर सकते हैं। या और बाकी जो पुराने ऑप्शन थे एडिट व्हाट्सएप पर भेजने का, रिटर्न या बाकी जो भी ऑप्शन थे वो सेम ही रहे हैं यहाँ पर। डाउनलोड यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसके यहाँ पर शॉर्टकट्स भी हमारे पास है, जैसे कि कंट्रोल वी से आप इस इनवॉइस को देख सकते हैं। हैं। यहाँ पर कंट्रोल डी से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये फिर से यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी हो। कंट्रोल पी से आप यहाँ पर डायरेक्ट इसका प्रिंट निकाल सकते हैं, या ये सारी चीज़ें आप इसको ओपन करके भी कर सकते हैं। कंट्रोल डी से फिर से मेरी इनवॉइस डाउनलोड हो गई, कंट्रोल पी से कि मैं ऐसे ही यहाँ पर ये ओपन रख के भी कर सकता हूँ। ठीक है। हाँ, सेम चीज़ जो है वो परचेज़ेस में भी हुई है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि अब आप डायरेक्टली यहाँ से टेम्पलेट्स को स्विच कर सकते हैं, जो भी टेम्पलेट आपको सही लगेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर चेंज टेम्पलेट पे क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है? तो यहाँ पर मेरा टेम्पलेट चेंज हुआ। अब आपके हिसाब से जो भी आपको अपने हिसाब से बेटर टेम्पलेट लगे आप वो सेट करके, अभी फॉर एग्जाम्पल मैंने ये टेम्पलेट चेंज कर दिया, अब बाकी सारी इनवॉइसेस के लिए भी मेरा ये टेम्पलेट अपडेट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैं यहाँ पर टेम्पलेट सेट करूंगा वो ग्लोबली रह जाता है हर जगह। सेल इनवॉइस भी इस टेम्पलेट में निकलेगी, परचेज, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट वगैरह सारी इनवॉइस जो है इसी टेम्पलेट में निकलेंगी। यहाँ पर कुछ और टेम्पलेट्स भी हैं हमारे पास। ठीक है। तो आप ऐसे यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताऊंगा कि यहाँ पर जो हमारे पास सेकंड और थर्ड टेम्पलेट है, इसको आप पहला टेम्पलेट मान लीजिए, इसको आप सेकंड टेम्पलेट मान लीजिए, और देन देयर इज दिस थर्ड और फोर्थ। थर्ड और फोर्थ टेम्पलेट में थोड़ी एडिशनल फंक्शनैलिटी ये है कि अगर आपके कॉलम्स ज़्यादा बड़ हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल अभी मैंने यहाँ पर कम ही कॉलम्स रखे हैं, ये कॉलम्स भी आप रिमूव या ऐड कर सकते हैं सेटिंग्स से। जो सेटिंग आइकन आपको यहाँ पर मिल जाता है उसको भी मैं आपको गो थ्रू कराऊंगा अभी। हाँ, तो अगर ये कॉलम ज़्यादा हो जाते हैं तो ये खुद से, अभी देखें अगर मैं देखूं तो ये इनवॉइस जो है ये पोर्ट्रेट में निकलेगी, तो इसका मुझे हाफ पेज जो है इसके मैं दूसरी इनवॉइस भी निकाल सकता हूँ। ठीक है। अ, अब अगर इसमें ज़्यादा कॉलम्स होंगे तो ये लैंडस्केप में खुद से ही स्विच हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर कोई दूसरी इनवॉइस देख लूँ, तो मेरे पास अभी है कोई नहीं, मेरे पास अभी ये सब रिटेल इनवॉइसेस ही हैं। ठीक है। अगर कोई होलसेल इनवॉइस होती है तो उसमें थोड़े ज़्यादा कॉलम्स रहते हैं, हमारे रेट का भी रहता है उसमें, उसमें फ्री कॉलम्स वगैरह भी रहते हैं, तो तब ये खुद से ही लैंडस्केप में स्विच हो जाएगी। ठीक है। हाँ, तो अब सेटिंग्स यहाँ पर क्लिक करके आप जा सकते हैं, या आप डायरेक्ट यहाँ से, हम डायरेक्ट इस पेज पे पहुंच जाएंगे, या आप डायरेक्ट यहाँ से ना इस आइकन पे क्लिक करके, जो यहाँ पर यूजर आइकन हमारे पास आता है, इस पे क्लिक करके सेटिंग्स में जाके आप यहाँ पर पहुंच सकते हैं। जो मैं अभी कॉलम्स को ऐड या रिमूव करने की बात कर रहा था, वो देखिए जब भी आप यहाँ पर, ये पहला टेम्पलेट है हमारा, मैं प्रीव्यू भी यहाँ पर डायरेक्टली देख सकता हूँ। दूसरा है ये हमारा थर्ड टेम्पलेट हुआ, और एक यहाँ पर प्रीव्यूज है। यहाँ पर ऐसे ही कुछ भी मेडिसिन और कुछ भी बिल्ट वगैरह आ जाता है। यहाँ पर रिटेल और होलसेल दोनों के लिए हमारे पास कॉलम सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। रिटेल में हमारे पास 13 कॉलम्स अवेलेबल हैं यहाँ पर, जिनको मैं एड मैक्स ऐड कर सकता हूँ, और होलसेल में मेरे पास 8 मैक्स 17 है। ठीक है। कुछ इसमें रिक्वायर्ड है जो आप बंद नहीं कर सकते, जैसे कि आइटम एक्सपायरी, बैच, एमआरपी, क्वांटिटी, रेट, और डिस्काउंट और टोटल। बाकी आप यहाँ पर आप सब टोटल रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सब टोटल भी ऐड होगा। ठीक है। आप यहाँ पर एक ही यहाँ पर टेक्स्ट कॉलम आपको अभी दिख रहा है, आप अलग अलग रखना चाहते हैं, CGST, SGST, IGST, तो आप देखिए यहाँ पर भी इससे पहले ये इनवॉइस जो थी ये पोर्ट्रेट में थी, अब जब इसमें ज़्यादा कॉलम्स बढ़ गए तो ये खुद से लैंडस्केप में स्विच हो गई। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर खुद भी देख सकते हैं। टेक्स्ट को आप वैल्यू या परसेंटेज में दिखा सकते हैं, तो वो आप यहाँ पर वैसे भी चेंज कर सकते हैं। और इनवॉइस में जो हमारे पास यहाँ पर
मैं इसको थोड़ा ज़ूम करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो हमारे पास टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाती हैं, इनको भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। 3 टर्म्स एंड कंडीशंस आपको रखने का ऑप्शन मिलता है, आप इनको चेंज करके अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। और जो हमारे पास इनवॉइसेज़ में लोगो वगैरह आता है, वो आपको पहले से पता है कि वो आप लोगो यहाँ पे सेट कर सकते हैं, सिग्नेचर अपना यहाँ पर डाल सकते हैं और स्टैम्प जो होगी आप आपकी शॉप की अगर है, तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपकी इनवॉइसेज़ जो हैं और बेटर दिखेंगी। जैसे कि हमारी इनवॉइस में यहाँ पर हमारा लोगो भी आता है, सिग्नेचर और स्टैम्प भी आता है, ठीक है ना? जो क्यूआर कोड का मैंने कहा था वो आप सिंपल यहाँ पर अकाउंट सेटिंग्स से जाके ना यहाँ पर नीचे आपको बैंक डिटेल्स का ऑप्शन मिलता है। अगर आपका क्यूआर कोड यहाँ पर बैंक डिटेल्स अगर डालेंगे आप तो जो बैंक डिटेल्स यहाँ पर हमें हमें आ रही थी तो ये दिखेंगे। अगर नहीं आपको ये सेटअप है तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस वाला सेक्शन ही इधर पे चला जाएगा। सिमिलरली इस यूपीआई के लिए भी है यहाँ पर कि यूपीआई का भी ऑप्शन मुझे मिलता है। अगर मैं यूपीआई ना रखूँ तो वो भी यहाँ पर जो ये जीएसटी सेक्शन वाला कॉलम है ये भी इधर पे चला जाएगा। इन सिंपल टर्म्स अगर आप बैंक डिटेल्स और यूपीआई सेटअप कर लें तो ही दिखेगा। अगर आप नहीं सेटअप करते हैं तो यहाँ पर वो नहीं दिखेगा। ठीक है? और यहाँ पर फिर से रिपीट करता हूँ, चेंज टेम्पलेट करके आप अपनी मर्जी का टेम्पलेट कोई भी रख सकते हैं और कलर चेंज करने का भी यहाँ पर ऑप्शन है। अच्छा रहता है कि जो मेडिप्लस का डिफ़ॉल्ट कलर है अगर आप वही रखें, उसमें इनवॉइसेज़ थोड़ी ज़्यादा बेटर दिखती हैं। बट आप कलर को चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप अपना कोई भी कलर रख सकते हैं, जो भी आपको अगर पसंद है, तो उस हिसाब से यहाँ पर आपकी इनवॉइस का कलर जो है चेंज होगा, जहाँ-जहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा वो। ठीक है? तो ये हो गया हमारा अ इनवॉइसेज़ का मैंने आपको बता दिया जो इनवॉइसेज़ हमने चेंज की है इसमें, ठीक है ना? इन सिंपल टर्म्स अब आपको ज़्यादा पेजेज़ स्विच करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे अगर आप सेल कोई ऐड करते हैं यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी रिटेल सेल की ही बात कर देता हूँ, क्या? ये मेडिसिन का काम है। जैसे मैं इसको सेल करता हूँ, ये मैंने वॉक इन कस्टमर को की इसलिए व्हाट्सएप बटन डिसेबल्ड आ रहा है। यहाँ पर मैं इसको डायरेक्ट कंट्रोल ओ से प्रिंट कर सकता हूँ डायरेक्ट यहीं पर ही। ठीक है? अब अगर आपका अगर आप थर्मल व्हील यूज़ करते हैं, तो आप उसको ऑल्ट टी से यहाँ पर लोड करके उसको निकाल सकते हैं। यहाँ पर मेरा दूसरा प्रिंटर सिलेक्टेड है इसलिए ऐसे आ रही है। जब आपका थर्मल प्रिंटर सेटअप होगा यहाँ पर तो ये खुद से ही उसके साइज़ में निकल जाएगी। अब आपको यहाँ पर भी इस इनवॉइस को देखना होगा तो कंट्रोल वी आप यहाँ पर डायरेक्ट करके यहाँ पर भी इनवॉइस देख सकते हैं। देन डाउनलोड प्रिंट थर्मल यहाँ से भी कर सकते हैं, चेंज टेम्पलेट यहाँ से भी कर सकते हैं। सेल को ओपन करना होगा इस पे क्लिक कर सकते हैं या हम कंट्रोल ओ में क्लिक कर सकता हूँ कीबोर्ड पे तो मैं डायरेक्ट इस सेल के पेज पे पहुँच जाऊँगा। ठीक है? सिमिलरली अगर आप एक होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर यूज़र हैं, तो जब आप यहाँ पर अपनी होलसेल बिल बनाएँगे अगर आप रिटेल यूज़र हैं तो होलसेल का ऑप्शन आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। आपको बस रिटेल का दिखेगा बट इफ यू आर होलसेल तो आपको दोनों ऑप्शंस मिल जाते हैं यहाँ पर। तो आप होलसेल बिल जब निकालेंगे तो सेम प्रोसीजर उसका भी है। सिमिलरली परचेज़ेज़ में भी सेम अपडेट है। जब आप यहाँ पर क्लिक करके व्यू डिटेल्स तो आपको सीधे परचेज़ वाले पेज पे ले जाएगा। व्यू इनवॉइस आपको यहाँ पर इस इनवॉइस सॉरी जो परचेज़ है उस परचेज़ की इनवॉइस दिखाएगा। यहाँ पर क्यूआर कोड्स वगैरह नहीं रहते हैं क्योंकि ये परचेज़ बिल है, तो सिर्फ़ सेल बिल्स में बैंक डिटेल्स और क्यूआर कोड वगैरह आपका मिलता है यहाँ पर, ठीक है? तो ये था सारा इनवॉइसेज़ के बारे में। अ, उसके बाद इनवॉइस क्यूआर ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, इसको हम एडिट कहाँ कहाँ से कर सकते हैं? सेटिंग्स से जा सकता हूँ मैं, सेटिंग्स से जा सकता हूँ और यहाँ पर एडिट करके मैं सेटअप कर सकता हूँ ये सारी चीज़ें। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर और कस्टमर वाइज़ रिपोर्ट्स हैं। वो सिमिलरली यहाँ पर सेल्स रिपोर्ट में जब हम आते हैं, यहाँ पर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर में पार्टी वाइज़ और आइटम वाइज़ व्यू रहता है। जब मैं आइटम वाइज़ सेलेक्ट करूँगा, तो मुझे यहाँ पर ये 2 ऑप्शन भी मिल जाते हैं, कॉम्पैक्ट पीडीएफ और कॉम्पैक्ट एक्सेल। सिमिलरली पार्टी आइटम वाइज़ में भी आपको ये मिलेगा बट अगर हम पार्टी इनवॉइस वाइज़ है तो उसमें नहीं मिलेगा और बाकी रिपोर्ट्स में भी ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ड्रग मूवमेंट विजेट जो मतलब मैं होम पेज पे जाता हूँ, यहाँ पर सबसे नीचे मुझे ड्रग मूवमेंट की विजेट दिखती है कि इसका मतलब हुआ कि आपकी
फास्ट मूविंग और स्लो मूविंग स्टॉक क्या क्या है, इसको आप देख सकते हैं किस टाइम पीरियड के आप किस टाइम पीरियड के लिए आपको देखना है। अगर आप हम बाय डिफॉल्ट इसमें दिस मंथ रहता है, इसमें आप दो तरीकों से देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, पहले मैं अगर मैं दिस क्वार्टर कर लेता हूँ, मेरे सबसे फास्ट मूविंग जो सबसे ज्यादा दवाइयां बिकी हैं और सबसे कम दवाइयां बिकी हैं वो स्लो मूविंग में आते हैं, ठीक है। और कितनी बिकी है वो भी आपको यहाँ पर दिखता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी आपको इसके अंदर दो टैब्स मिलते हैं, बाई क्वांटिटी सोल्ड और बाई सेल्स वेलोसिटी। बाई क्वांटिटी सोल्ड इसमें आपको सिंपली दिख जाएगा कि कितनी क्वांटिटी सेल की है, और बाई सेल्स वेलोसिटी की हर दिन कितना बिका है, ठीक है ना। हमने दिस क्वार्टर सेलेक्ट किया तो ये दिखा रहा है 2.24 यूनिट्स पर डे एवरेज के हिसाब से आपने एक्यूबेन 20 mg सेल की है, ठीक है ना। तो ये है जो है बात कर रहा था ड्रग मोमेंट विजिट की, वो ये है 30 डे ट्रैश विंडो। दैट सिंपल थिंग कि जो सप्लायर्स के अंदर अंडर हमारा ट्रैश रहता है, ड्रग्स के अंदर हमारा ट्रैश रहता है, तो इसमें बस आपके अब 20 दिन तक सेव रहेगा, उसके बाद आपको वो यहाँ पर नहीं दिखे। और उसके बाद रैक नंबर बाई ड्रग नेम्स, ये मैंने आपको पहले से ही बता दिया है, फिर से एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरा एक्यूबेन 20 mg ऑलरेडी मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है और इसका रैक नंबर मेरे पास 1258 मैंने रखा हुआ है, जैसे डमी थी, ठीक है ना। अब जब मैं दूसरी बार एक्यूबेन 20 mg, चाहे उसका दूसरा बैच हो या कोई भी सेम नाम की मेडिसिन परचेज कर लूँ, तो उसका भी ऑटोमेटिकली यही बैच नंबर रहेगा, फिर आप उसको अपडेट भी कर सकते हैं आप चाहें तो, ठीक है ना। हाँ, आगे मैं बताऊंगा इसमें मोबाइल व्यू में इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं, वो मुझे नहीं लगता यहाँ पर दिखाने की ज़रूरत है, वो आप फ़ोन में चेक कर सकते हैं। इससे सिंपल ये हमारी यूज़र इंटरफेस में थोड़ी इम्प्रूवमेंट्स आई हैं। यहाँ पर बैंक डिटेल्स, जो मैंने कहा कि बैंक डिटेल्स एडिट नहीं होती थी, वो आप अब एडिट कर सकते हैं। होती थी, कुछ यूज़र्स को इशू आता था। अगर मैं यहाँ पर सेटिंग में जाऊँ, तो जो मैंने अभी दिखाया कि बैंक डिटेल्स या ये डिटेल्स एडिट करना है, ठीक है ना, इसको आप चेंज करके दूसरा भी कुछ रख सकते हैं, तो ये अपडेट हो जाती है। आप 4.0.0 मैंने पूरा कवर कर लिया। अब मैं आज के अपडेट की बात करता हूँ। 4.1.0 इनवॉइस प्रीव्यू डायलॉग, जो मैंने आपको पहले ही दिखाया, ये वही है, ठीक है ना। पहले जो अपडेट आया था, पहला वर्जन अपडेट का, उसमें आपको जो ये इनवॉइस का हमारे पास ये डायलॉग ओपन होता है, ये यहाँ पर नहीं होता था। यहाँ पर आपको ये सीधे दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट करता था। ये डायलॉग आप सिर्फ यहाँ से देख पाते थे। तो अब इसमें अपडेट जब आया है दूसरा अपडेट का दूसरा वर्जन, तो अब आपको ये डायलॉग वगैरह यहीं पे इसी पेज में दिख जाता है। तो ये पूरा ये वाला पार्ट जो है ये इसी के बारे में, ठीक है ना। सेल और परचेज डिटेल वाले पेज में, सेल्स और परचेजेस लिस्ट वाले पेज में, और एस्टिमेट्स में, अगर आप एक डिस्ट्रीब्यूटर यूजर हैं और आप एस्टिमेट बिल्स भी बनाते हैं, एस्टिमेट बिल्स आपको सेल्स में ही मिल जाता है। एड एस्टिमेट, यहाँ पर मुझे ऑप्शन इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि मैंने वो डिसेबल रखा है। एस्टिमेट ऑप्शन को भी मैं यहाँ से इनेबल कर सकता हूँ, अभी डिसेबल्ड है, इनेबल कर लूँ मैं। उसके बाद यहाँ पर एक बार मुझे सॉफ्टवेयर को लोड कर लेना है, और मुझे यहाँ से अब सेल्स के अंदर एड एस्टिमेट का भी ऑप्शन आ जाता है, और जो मैं एस्टिमेट्स फिर ऐड करूंगा वो मुझे यहाँ पर दिख जाता है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ेंगे हम। तो ये जैसे मैंने कहा कि सेल और परचेज जब आप क्रिएट करते हैं उसके बाद, जैसे मैंने अभी सेल क्रिएट करके जो डायलॉग हमारे पास ओपन होता है, फॉर एग्जांपल मैं एक होल सेल इनवॉइस जनरेट कर लेता हूँ। ठीक, यहाँ पर कंट्रोल बी से जो है डायलॉग यहीं पर ओपन होगा, ठीक है ना। इस सेल को देखना है, कंट्रोल ओ से मैं उस पेज पे आ जाऊंगा। तो दिस इज दिस, ओके। और परचेज में भी सेम चीज़ है। अगर मैं यहाँ पर ऐड परचेज कर लेता हूँ, ऐड कर लूँ मैं यहाँ पर, यहाँ पर जो इनवॉइस का बटन आता है, इसको इस पे क्लिक करके आप डायरेक्टली यहीं पे इसकी इनवॉइस भी देख सकते हैं। इसके आगे अपडेट हमारे पास इम्प्रूवमेंट्स पे क्लीनर सेल पेज इनवॉइस डाउनलोड विजिबल ऑन दिस। इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि अब जब हम
सेल पेज पे आते हैं, पहले क्या था, ये प्रिंट, ऐड एसेट्स, व्हाट्सएप, ये सारे बटन आपको यहाँ पर बाहर दिख जाते थे। अब जबकि इसमें इनवॉइस और डाउनलोड का भी बटन आ गया, तो ये बहुत क्लटर्ड मेन्यू था, तो हमने सब अनइम्पोर्टेंट चीज़ों को, जो फ्रीक्वेंटली आप एक्सेस नहीं करते हैं, उनको मोर के अंदर डाल दिया है। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जिसको आप ज़्यादातर एक्सेस करेंगे, इनवॉइस व्यू करने को, डाउनलोड करने को और शेयर करने को इस इनवॉइस को, तो वो हमने बाहर ही रख दिए हैं। बाकी आपको अगर इन ऑप्शंस को भी एक्सेस करना है, तो आप मोर पे जैसे माउस को होवर करते हैं, आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। तो ये इसी के बारे में है, प्रिंट विदाउट लीविंग मेडिप्लक्स की, जो मैंने अभी कहा आपको। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे इस इनवॉइस को प्रिंट निकालना है, तो डायरेक्ट यहाँ पर प्रिंट का डायलॉग मिल जाता है। तो इसका मतलब यही हुआ कि अब आपको यहीं पे मिल जाता है। बाकी जो शॉर्टकट्स यहाँ पर मैंने कहा कि कंट्रोल वी से आप इनवॉइस देख सकते हैं, कंट्रोल पी से प्रिंट कर सकते हैं, कंट्रोल डी से डाउनलोड कर सकते हैं, कंट्रोल ओ से आप सेल या परचेज को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आपका जो ये ऑप्शन है वो नहीं देखने को मिलेगा, कंट्रोल ओ वाला। वो यहाँ पर अगर आप लिस्ट से यहाँ पर कहीं कोई इनवॉइस देखते हैं, अब आपको इसे ओपन करना है, तो यहाँ पर कंट्रोल ओ जो है वो इस इनवॉइस को ओपन कर देगा। सिमिलरली परचेज में भी रहता है। और ऑल्ट टी, यहाँ पर कंट्रोल टी नहीं है, ऑल्ट टी थर्मल रिसेप्ट के लिए, अगर आप थर्मल बिल्स निकालते हैं, ये रिटेल सेल्स के लिए सिर्फ रहता है। अगर आप रिटेल यूजर हैं और आप थर्मल प्रिंटर यूज कर रहे हैं, तो आपको कंट्रोल टी नहीं करना है, आपको ऑल्ट टी क्लिक करना है। ठीक। तो आई थिंक ये सारे अपडेट्स मैंने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो ये 4.0.0 और 4.1.0 मेडिकल्स अपडेट था, जिसमें मेजर चीज़ें जो है वो इनवॉइसेस में चेंज हुई हैं। बाकी ज़्यादा कोई बड़ी मेजर चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो अगर आपकी किसी कोई जानने वाला भी मेडिप्लक्स यूज़ करता है और उन तक अभी ये वीडियो नहीं पहुंची है, तो आप उनके साथ ही शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी मेडिप्लक्स को और बेहतर तरीके से समझें और इसको और अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके अपनी फार्मेसी का काम जो है क्विक करें और एफिशिएंट तरीके से करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।